नमस्कार मेरे मित्रों, एक बार फिर मैं आपके सामने अपने YouTube चैनल पे आप लोगों के लिए फिर एक नई नई कोई ना कोई चीज़ लेके आ रहा हूँ, जिससे मेरी कोशिश ये होगी कि आपकी ज़िंदगियों में जो प्रॉब्लमें चल रही हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उनको हम ठीक कर सकें। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पे आऊँ और आप लोगों को और थोड़ा सा परमात्मा के नज़दीक या कुछ अच्छी चीज़ों से आपका रूबरू कराऊँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जितनी भी ईमेल्स पे क्वारीज आई हुई हैं, उनका मैं खुद पर्सनली एक एक वीडियो बना के उसका जवाब दे रहा हूँ। और हम रात के 1:30 2-2 बजे तक टीम काम कर रही है, आपको रिप्लाई कर रही है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ईमेल पे मेरी वीडियो रिसीव्ड होती है, आप उसका भी हमें अपडेट दें सॉरी। और अगर नहीं होती उसका भी अपडेट दें, ताकि हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके और अच्छे ढंग से आपको सारी चीज़ों का रिप्लाई मिल सके। और जो जो मैंने रिप्लाई दिए हैं, जो जो उपाय बताए हैं, उनसे जब आपकी जिंदगियां चेंज होती हैं तो प्लीज़ वो और लोगों में शेयर करें और हमें भी उसका फीडबैक दें, ताकि हमें भी खुशी हो, हम भी उस परमात्मा को और धन्यवाद करने वाले हो सकें जिसने सारी आशीष और बरकतों से आप लोगों को भरा है। तो मित्रों, आज हम जो शुरू कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है किसी का दिल दुखाना। नॉर्मली क्या होता है, हम दिल दुखाने को लेते हैं कि किसी लड़के ने लड़की का दिल दुखा दिया या लड़की ने लड़के का दिल दुखा दिया, तो किसी का दिल टूट गया, कोई डिप्रेशन में चला गया, कुछ हो गया। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं जो हमारे घर में छोटी छोटी चीजों की ब्लेसिंग्स होती है ना, जो छोटी छोटी खुशियां हमारे आसपास मंडरा रही होती है, जिनको हम कैच नहीं करते और हम कोशिश करते हैं कि हमें बड़ी खुशी मिलेगी तो हम ये करेंगे। उन बड़ी खुशियों के चक्कर में जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, या हम खुद होते हैं, या हमारी वाइफ होती है, या हमारी फैमिली का कोई भी मेंबर होता है, तो वो छोटी छोटी खुशियां जो उनके आसपास, जिसके लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, जिसके लिए हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए, या हम उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, जब वो चीजें हम अपनी लाइफ में नहीं करते, तो चाहते ना चाहते हमारे माँ बाप का, हमारी वाइफ का, हमारे बच्चों का छोटी मोटी चीजों को लेके उनका दिल दुख जाता है। और वो जो दिल दुखता है ना, तो परमात्मा के साथ जो हमारा जो आत्मा है ना, वो जुड़ी रहती है। तो हमारा जो शरीर जो नाशवान है ना, शरीर तो नाशवान है, वो सबको पता है। ये ज्ञान तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में छोटे से बच्चे को भी पता है। शरीर नाशवान है, आत्मा हमारी परमात्मा से मिली रहती है। मगर जब हमारी आत्मा परेशान होती है ना मित्रों, मेरे भाइयों बहनों और मेरी माताओं और मेरे बच्चों, जब हमारी आत्मा परेशान होती है ना, तो उससे उसी टाइम पे जो रिएक्ट निकलता है ना, वो एकदम परमात्मा कैच कर लेता है। हम क्या करते हैं, हम बड़े सुख के चक्कर में जो छोटी छोटी खुशियां हमारे आसपास मंडरा रही है ना, हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं। और ना चाहते हुए भी हम अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का, मतलब अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, अपने दोस्तों का, अपनी गर्लफ्रेंड का, अपनी वाइफ का, हम दिल दुखा देते हैं। हम ना अपनी जो रिलेशंस जिनके साथ हम रहते हैं, जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने आया हूं कि अगर आप उन छोटी छोटी चीजों को जो वो दिल से हमारे लिए करते हैं, या आप उनके लिए दिल से करते हो, उसको अप्रिशिएट करना शुरू करो, एक और उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू करो और उसको एंजॉय करना शुरू करो। जब छोटी छोटी चीजें मिलने और खुशी बनाने लग जाओगे ना, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब एक बहुत बड़ी खुशी आपकी जिंदगी में आ गई। हम किसी भी चीज को टारगेट में के चलते हैं। जिसके पास जॉब नहीं है तो बेचारा जॉब के लिए बहुत परेशान रहता है। किसी के पास घर नहीं है तो वो घर खरीदने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स मार रहा होता है। किसी के पास ये दोनों है तो घर में शांति नहीं है, मियाँ बीवी में नहीं बन रहे और सास बहू में नहीं बन रही, वो उन चीजों को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहता है। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। जब आप दिल दिखाओगे ना किसी का, तो उसके जो भी रिजल्ट्स होंगे ना, वो आप ही को फेस करने होंगे। हमें लगता है कि आज अगर मैंने अपनी मम्मी के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ किसी बात पे उनकी जायज मांग थी या जो भी था, मैंने उनको गलत बोला, उनका दिल दुखा दिया, वो रो रहे हैं, तो आपको लगता है कि कल मैं उनको मना लूंगा तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। वो मित्रों नहीं होंगी। एक बारी अगर आपकी आत्मा परेशान होगी तो परमात्मा के वहां हाजिरी लग जाती है और उसका आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये हो सकता है कि आप अपनी उस गलती को सुधार लेंगे। जब उस गलती को सुधार लेते हैं तो आपको वो जो रिजल्ट मिलने वाला होता है वो बहुत कम होकर 2%, 3%, 10% तक आ जाता है। बट ऐसा नहीं होगा कि आपको उसका रिजल्ट ना मिले। आपको 100%, मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं, ये 100%, क्योंकि जितनी मेरे को बुद्धि परमात्मा ने दी है, जितनी मेरे को विजडम मेरे माँ बाप ने दिया है, मेरे बुजुर्गों ने दिया है, उसका जो निष्कर्ष मैंने निकाला है कि हम बड़ी खुशी के चक्कर में जो आसपास की छोटी खुशियां होती है उनको छोड़ देते हैं, और उन छोटी खुशियों से जो हमारे घर वालों को खुशी मिलनी होती है उनको निग्लेक्ट करके, उनको बिल्कुल दरकिनार करके, उनको ना रिस्पेक्ट देते हुए उनका दिल दुखा देते हैं। और वो जो दिल दुखता है ना, तो आपकी जिंदगी की जो सबसे बड़ी चढ़ाई है, जो टारगेट लेके चल रहे होते हो ना, वो मंजिल आपसे और दूर हो जाती है।
दूर होगी, ये 100% श्योर है। तो आपको क्या करना है, अपने आसपास 24 घंटे जो है मुखिया है उसको ध्यान रखना है कि मेरा परिवार कैसा रहे। अगर आपके माँ बाप बुजुर्ग आपके साथ हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उनकी छोटी छोटी खुशियां, उनकी छोटी छोटी चीजें जिनसे उनको खुशी मिलती है वो आपको पूरा करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना। और मैं आपको एक बात सच बता रहा हूँ, जैसे मैं पिछले वीडियो में मैंने फैमिली का जब टॉपिक लिया था मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी का दिल नहीं दुखाओगे ना और कोशिश करोगे अपने आसपास हमेशा एक मधुर सा, सुंदर सा, एक खुशनुमा सा माहौल बना के रखने से, तो सारी चीजें आपके, जैसे लास्ट वीडियो में बोला था, आपके पैरों में आगे परमात्मा डाल देगा। परमात्मा जो है वो इतनी बड़ी ताकत है। और हमारे बुजुर्ग जो हमारे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो हमारे बुजुर्ग है ना, जो वो पवित्र आत्मा है, जो हमारे बुजुर्ग हमारे साथ है ना, वो तो है ही, जो सुबह शाम ऊपर वाले से लेके हमारे लिए दुआएं मांगते रहते हैं। और जो नहीं है वो परमात्मा के आगे खड़े होकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो हमें जो है उनकी तो सेवा करनी है, और जो नहीं है उनको भी अपनी जिंदगी में याद रखना है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वादों से हमारी जिंदगियां चल रही हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, किसी का दिल नहीं दुखाना। कोशिश ये करो, छोटा है तो उसको छोटे की तरह प्यार से हैंडल करो, अगर आपके बराबर का है तो उसको बराबर दोस्तों की तरह ट्रीट करो। और आपके बुजुर्ग हैं, अगर उनकी कोई गलत भी डिमांड है तो उनकी कोशिश करो उनको प्यार से समझा के, ऐसे नहीं ऐसे करके, एकदम झाड़ना नहीं है, डांटना नहीं है। जब आप ये चीजें करने लगते हो ना तो आपके घर में शैतान हावी हो जाता है, फालतू की चीजें हावी हो जाती है, जिससे आपके घर की बरकतें, आशीषें सब निकल जाती हैं और कलेश, फालतू की टेंशनें घर में आ जाती हैं। तो आज जितने मेरे ये लोग, जितने मेरे सब्सक्राइबर और जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ, एक छोटी सी पहल करो अपनी जिंदगी में, अपने आसपास के लोगों को खुश रखना शुरू करो। जब अपने आसपास के लोगों को खुश रखना शुरू करोगे ना, तो जिन जिन बड़ी बड़ी खुशियों की, जिन जिन बड़ी बड़ी तरक्की की आप प्लानिंग कर रहे हैं ना, वो सब चल के आपके पास आएंगी। और आप प्लीज, आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ, जिनके पास हमारे रिप्लाई पहुंच गए हैं, जिन्होंने हमारी वीडियो देखी है, जिनको मैंने पर्सनली आंसर दिया, मैंने एक एक क्वारीज को हैंडल किया है खुद, एक एक क्वारीज जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी उनका खुद वीडियो बना के आपको उनका रिप्लाई दिया है, उनका आपको मैंने बताया है कैसे कैसे ठीक, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आपकी सारी समस्याओं को पूरा करने की, ठीक करने की कोशिश की है। तो आपको येस या नो करके आपने हमें वापस भेजना ही भेजना है। प्लीज आपने येस या नो करके हमको वापस भेजना ही भेजना है। और किसी भी तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, ये मेरा वादा है, क्योंकि ये वादा मैं आपसे कर रहा हूं, क्योंकि अभी जो मेरे बुजुर्गों ने मेरे को, जब मैंने शुरुआत की थी इस अपने जो भी सेवा की, तो मैंने उनसे एक ही वादा लिया था कि चाहे अमीर से अमीर आदमी हो, गरीब से गरीब आदमी हो, चाहे कैसा भी हो, मेरे लिए सब बराबर है। और जब भी कोई भी कितनी ही बड़ी समस्या हो, कितनी बड़ी का मतलब कितनी ही बड़ी समस्या हो, उसको जब हम संविधान करने जाएंगे, उसका हम समाधान करने जाएंगे, उसके अंदर जो भी खर्चा आएगा ना परमात्मा, तो वो 1 से लेके 100 रुपए के बीच में होना चाहिए। तो मैं आपको इस बात की एश्योरेंस देता हूं कि मैं जो भी आपको उपाय बताऊंगा, वैसे तो 30, 40, 50 रुपए से ज्यादा होगा नहीं। अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो वो 100 रुपए से ऊपर कभी नहीं जाएगा। और उसके जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ना, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं खुद जानता हूं, जिन जिनको मैंने उपाय बताए, जब परमात्मा उनके घर में खुशियों की बारिश करेगा ना, और जो जो उनकी प्रॉब्लम है सॉल्व होगी, देखना वो खुद आके इस यूट्यूब चैनल पे अपने वीडियो भेज के हमें थैंक्स गिविंग करेंगे। तो एक बार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाथ जोड़ के आपसे यही विनती प्रार्थना है कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको लाइक्स दें, और जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि जहां जहां जो जो मुसीबत में, समस्याओं में बैठे हुए उन तक ये मेरी आवाज जाए, ये यूट्यूब चैनल का लिंक जाए, वो मेरे से कांटेक्ट कर सके और अपनी सारी समस्याओं से निजात पा सकें। और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स जब ठीक होती हैं तो उनको जो आशीषें मिलती हैं, जो वो हम लोगों को देना चाहते हैं, उसमें आप भी हमारे साथ भागी बने और तरक्की में और लोगों की, समाज की सेवा में हमारे साथ हाथ से हाथ मिला के खड़े रहें। धन्यवाद।